जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय में देवाधिदेव न्यायक विराजमान होता है। अनादि काल से सुनी यह पर्याय रूपी वेदी पर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अमूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। और तभी से ही वास्तविक स्थापना निक्षेप प्रारंभ होता है। डुबकी लगती है भीतर, निर्विकल्प होता है भीतर और अनंत सिद्ध परमात्माओं का आदर होता है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय पाता है
कि मैंने आत्मा की अनुभूति को कितना कठिन समझ करके रखा था। इसलिए क्योंकि कर्तृत्व का भाव इतना था, इस वजह से कठिन हो गया था। निर्विकल्प अनुभूति होते ही वह दशा प्रकट होती है कि पर्याय परिणाम में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। पर्याय उसके स्थान पर इस प्रकार से अटल है, जिस प्रकार से ध्रुव चैतन्य तत्व अटल है, अचल है, निर्विकल्प है। पर्याय भी ऐसी ही अटल है जैसे त्रिकाली ध्रुव अटल है। उस समय के लिए पर्याय का अस्तित्व अटल है। जैसे कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत के पास जाकर के अपने सिर को वहां पटके, अपना माथा पटके, मगर सुमेरु पर्वत हिलता नहीं है, माथा ही फूटता है। ऐसे ही कोई जीव यदि पर्याय जो इतनी ध्रुव है, टिकी हुई है, उस काल में बंधी हुई है, उस बंधी हुई पर्याय में कुछ भी परिवर्तन करना चाहे तो खुद ही दुख भोगता है। पर्याय तो उस स्थान से हिलती भी नहीं। और इस स्वरूप को समझते हुए फिर जीव की रुचि पर्याय में नहीं रहती और ध्रुव चैतन्य तत्व का चिंतन सहज ही होने लगता है। और जैसे जैसे ध्रुव चैतन्य तत्व का चिंतन चलता है, पर्याय परिपक्व होती है। ये तैयारी हो गई। भवन का निर्माण करने से पहले जो उस मिट्टी पर कचरा पड़ा था, उस कचरे को अब साफ करना शुरू कर दिया। नींव तो बाद में डली जाएगी, शुरुआत होगी कचरे को साफ करने से। ऐसे ही जो विकल्प है, जो दुर्विकल्प है, जो मलिन वृत्तियां है, कि जो स्वरूप के चिंतन से भी हमें वंचित करती है, ऐसी मलिन वृत्तियों का छूटना जरूरी है। बहुत सी मिथ्या भ्रांतियों का छूटना जरूरी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय ये अनिवार्य है। कहां पर झुकना, क्यों झुकना, ये समझना जरूरी है। मगर ये सारी समझ तभी आती है जिस समय भीतर में अपने को समझता है। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व कितना भी परमात्मा को समझने की कोशिश करे, समझा ही नहीं जा सकता। उसका कारण है क्योंकि जब भी हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं, उस समय हम परमात्मा की मूर्ति के बारे में सोचते हैं। हमारी बुद्धि आकार के अतिरिक्त अभी कुछ सोच नहीं सकती। हमें आकार का ही पहले विचार आता है। और चैतन्य सत्ता जो है, ये चैतन्य सत्ता तो निरंजन निराकार है। जो अनुभूति का विषय है, वह अनुभूति का विषय, वह तो निराकार है। इसलिए हम भगवान की पूजा को मूर्ति पूजा कहते हैं। ये मूर्ति पूजा शब्द बिल्कुल झूठा शब्द है। इसलिए क्योंकि जब तक मूर्ति रहती है तब तक पूजा नहीं होती, जब पूजा होती है तब मूर्ति नहीं रहती। मूर्ति है वह इंद्रिय का विषय है और पूजा है वो अमूर्तिक अनुभूति का नाम है। इसलिए हाथ जोड़ करके हम आकार तैयार करते हैं। जिस आकार में हमने मूर्ति को तैयार किया है, रोज सुबह जाकर के हम दर्शन करते हैं। मगर जब जैसी झंझनाहट मैंने आपको कल बताई कि तुम्हारे पूरे शरीर के परमाणु जैसे अभी बिखर जाएंगे, तुम देर से उतनी दूरी का अनुभव करते हो क्योंकि जो आधार था वह आधार ही वहां नहीं रहा। जिस कारण से वह देह बंधा हुआ था वह कारण नहीं रहा। वह नाव बंधी थी किनारे से उस रस्सी की वजह से,
रस्सी ही कट गई। अब नाव का ठिकाना नहीं, कहाँ समुद्र में जाकर के डूब जाएगी, बह जाएगी। ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति होती हो और मोह की रस्सी कट गई हो, तुम किनारे पर ये अनुभव करते हो कि मैं तो टिका हुआ, मैं बैठा हुआ हूं, और ये देह के परमाणु जहाज की भांति ये उड़ रहे हैं। ये देह के परमाणु जहाज की भांति डूब रहे हैं। इस देह के परमाणुओं को उस तरह से ही देखने का अभ्यास करना। तब फिर जब भगवान की पूजा करने जाओगे, उस समय वह पूजा असली पूजा होगी। मूर्ति फिर कौन सी है, वो सब अप्रयोजनभूत हो जाता है। हमारे जो विकल्प चलते हैं, पहले ही जाते ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, पहले जाते ही ये दिखाई देता है। मार्बल की, संगमरमर की प्रतिमा है या फिर धातु की प्रतिमा है, अलग ही भाव आता है कि ये धातु की प्रतिमा है, ये सुवर्ण रंग की प्रतिमा है, या फिर ये पन्ना की प्रतिमा है। हमारी नजर में पहले मूर्ति का मटेरियल आता है, और इस वजह से ही वह जो अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा है, क्योंकि केवल ज्ञान का आकार क्या है? केवल ज्ञान वह कोई 7 हाथ लंबा चौड़ा ऐसा कोई केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान है, उसका आकार नहीं है। केवल ज्ञान तो अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जो अनुभूति है, वो अनुभूति उस समय आकार का अनुभव नहीं होता, और हमारी सारी पूजा आकार से ही होती है। और उसी आकार से ही हम निराकुल चैतन्य तत्व, जो निर्विकल्प चैतन्य तत्व का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने बेटे को अभी याद करो, तो बेटे का चेहरा नजर के सामने आएगा, वह आकार नजर के सामने आएगा। यदि आप अपनी पत्नी को, पति को याद करो, तो पहले आकार नजर के सामने आएगा। वस्तु को याद करते हैं तब आकार आता है, मगर आकार में भी भीतर में जो अहोभाव है, वो महिमा भाव है, उसके आकार पर नहीं है। अहोभाव है उसके अस्तित्व पर। जैसे अभी आपके सामने 100 रुपये की नोट आए, तो 100 रुपये की नोट का आकार, उसका चित्र, उस पर गांधी जी की जो तस्वीर, ये सब आपके विचार में आएगा। मगर अहोभाव जो है, वो अहोभाव उस आकार का नहीं है। अहोभाव है उस धन का अहोभाव है, जिसके बदले में मुझे बाहर से, बाजार से जो वस्तु खरीदनी होगी, वो मैं खरीद सकूंगा। वो अहोभाव उस आकार का नहीं है, उस रूप रंग का नहीं है। क्योंकि भारत की सरकार यदि कहे कि इस 100 रुपये के नोट का आकार अभी बदल रहे हैं, या फिर गांधी जी की तस्वीर जो छपी है, उसके बदले में किसी और की तस्वीर हम छाप रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 100 रुपये का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब भगवान को हम देखें तो चाहते हैं, तो पहले आकार दिखाई दिया, मगर उस आकार में ही खेलते मत रहना। उस महावीर भगवान में मत खेलते रहना। उनके भीतर जाना, वह जो वितराग स्वरूप, जो आत्मा अंतर में परिणमित हो रहा है, और वह परमात्मा जो उस देह को, देह में रह करके भी अपने में भीतर में कहीं अनुभव नहीं करता था। वह 30 वर्ष के लिए वह केवल ज्ञान के साथ में समूह शरण में विराजमान होने पर भी वह जली हुई रस्सी के समान, वो 4 अघाती कर्म थे। वह अघाती कर्म भी जली हुई रस्सी की तरह थे। तो देह तो बहुत दूर है। ये देह के परमाणु, इसलिए तो केवल ज्ञान होने पर 5 इंद्रियां है, मगर ज्ञान की धारा, उसमें ये 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय के परमाणु उसमें कारण नहीं बनते, उसमें निमित्त नहीं बनते। आज मुनिवर रामसी पूजा करने की असली विधि बता रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि आज तक हमने जो भगवान को चढ़ाया था, जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, जल से फल तक का जो वैभव हम भगवान के पास में चढ़ाने गए थे, ये सब कैसी परंपरा थी?
दूध पीने वाला दूध से अभिषेक करता है, पानी पीने वाला पानी से अभिषेक करता है। जहाँ-जहाँ अपनी सुविधा के अनुसार छोटी मूर्ति थी, तो छोटी मूर्ति में रोज हमने भगवान पर पानी डाला है। जहाँ हमसे पहुँचा नहीं जा सकता था रोज, वहाँ 12 साल में एक बार हमने पानी डालने का नियम बना लिया। ये नियम कोई तीर्थंकर परमात्मा ने नहीं बताया। ये नियम मनुष्य खुद तैयार करता है, मूर्ति भी खुद बनाता है और नियम भी खुद बनाता है। और दुख की बात यह है कि जब वो कोई व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं करता, वह अधार्मिक हो जाता है। मगर हम इन सब जंजाल में न फंसे, हम सब इस बंधनों से मुक्त हो, इसके लिए ये चैतन्य तत्व का ये मार्ग हमें मिला है। ये अनुभूति का मार्ग मिला है कि बस अब मुझे कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें फर्क पड़ा हो उन्हें पड़ा हो, मुझे अब कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं मंदिर में बैठा हूँ या फिर मंदिर के बाहर बैठा हूँ। मंदिर और स्मशान में जब तुम्हें वह अंतर न दिखाई दे, तब परम कृपालु देव तुम्हारी समझ में आ गए। तब परम कृपालु देव को तुमने समझा। बस कुछ परमाणु बिखरने बाकी है और कुछ परमाणु बिखर चुके हैं। मंदिर और स्मशान में यही तो अंतर है। मंदिर में भगवान को जो देखते हैं, अरिहंत भगवान की मूर्ति है। अरिहंत भगवान की मूर्ति है, जो मूर्ति बिखर जाने वाली है। अरिहंत भगवान का शरीर बिखर जाता है ना, सिद्ध होते हैं तो शरीर बिखर जाता है। वहां पर शरीर बिखर चुका है और फिर भी मूर्ति है, क्योंकि वो मूर्ति हमने बनाई है। और स्मशान स्मशान क्या है? वहां पर भी शरीर बिखर गया है, राख के परमाणु वहां पड़े हैं। वहां तो कुछ दिखाई भी देता है, कुछ असलियत भी दिखाई देती है। इसलिए असल में देखो तो एक ही असली मंदिर है। ये देह असली मंदिर है, जहाँ पर साक्षात जीवंत परमात्मा है। आज यहाँ पर ये भी बताएंगे कि स्थापना निक्षेप का असली भाव क्या होता है। स्थापना कौन करता है, कैसे करता है? हम मूर्ति में भगवान की स्थापना करते, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे इन सब जंजालों से? तुम बाहर निकलो। तुम उन लोगों की संगति भी छोड़ दो जो लोग तुम्हें पूजा न करने की वजह से, हाथ न जोड़ने की वजह से हीन निकृष्ट देखते हैं, क्योंकि वही लोग तुम्हारी मानसिक संतुलन को गंवाने के लिए, तुम्हें अड़चन करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं और तुम अभी अधूरे हो। इसलिए परम कृपालु देव की शरण लो। इसलिए परम कृपालु देव की शरण लो, जो कहते हैं जड़ मत हो जाना। जड़ता से जीवन जिया है, अब तू चेतन होकर के जीवन जी। परमात्मा की भक्ति करने के लिए मुनिवर राम से ये कहते हैं कि जितनी भी वस्तु, जड़ वस्तु को जड़ मूर्ति के सामने चढ़ाया था, मूर्ति भी जड़ थी, चावल भी जड़ थे, हमारे हाथ भी जड़ थे और विकल्प भी जड़ थे। जड़ के सामने, जड़ के द्वारा जड़ जड़ को चढ़ाता है और उसमें यह मान लेता है कि मेरा धर्म हो गया। धर्म तो शुद्धात्मा का है, धर्म तो परमात्मा का है। और ये पूरी बाहर की क्रियाएं होती रहती है और भीतर में व्यक्ति अंदर से ये सुख मान करके बैठा है। ऐसे ही सुख मान करके बैठा है। अजितनाथ भगवान और संभवनाथ भगवान मिल चुके। कहाँ मिल चुके? समेत शिखर में मिल चुके। वहां तो उनके परमाणु थे। परमाणु और परमाणु का मिलना, ये अजितनाथ और संभवनाथ का मिलना नहीं है। वह तो आत्मा, वह तो चैतन्य अत्यंत दूर है। जो वस्तु मैं परमात्मा के सामने चढ़ाना चाहता हूं, वह ये बात बताता है। पहली तो ये कि मैंने क्या चढ़ाना और क्या न चढ़ाना, उसका विवेक न जाना। मैंने किसके सामने चढ़ाना और चढ़ाने वाला कौन है, ये विवेक न जाना। जिन वस्तुओं को चढ़ाता हूं और वह वस्तु धन्य हो जाती है। श्वेतांबर महाराज साहब से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे देरासर में फूलों को चढ़ाते हैं,
इसलिए फूलों को चढ़ाते हैं क्योंकि वे फूल भी धन्य हो जाते हैं, परमात्मा के चरण में गए न, वे फूल धन्य हो जाते हैं। मुस्लिम की और श्वेतांबर की मान्यता में कोई फर्क नहीं है। श्वेतांबर ये मानता है कि फूल मूर्ति को चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ तो वह जो फूल है वह फूल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। मुस्लिम कहता है कि जो बकरा हम अल्लाह को चढ़ाते हैं वो बकरा धन्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के पास में गया, अल्लाह के पास में गया। कोई एकेंद्रिय को चढ़ा करके उसमें धर्म मानता है, कोई पंचेंद्रिय को चढ़ा करके धर्म मानता है। और तरह तरह के लोग हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि गुजरात में थोड़े समय पहले किसी ने अपने ही बेटे को चढ़ा दिया, किसी तांत्रिक के कहने पर। मूर्ख लोगों की इस दुनिया में कमी थोड़ी है, जिन्हें चैन नहीं पड़ता, जिनके पास में सच्ची विधि नहीं है, जिन्होंने भीतर की अमूर्तिक सत्ता को पहचाना नहीं है, वह उसी में ही खेलते रहते हैं। तुम जो करना चाहो वह करो, मगर धर्म के नाम पर मत करो। तुम कितने भी पाप करना चाहते हो करो, मगर उस पाप को धर्म का नाम मत दो। यही कारण है कि चक्रवर्ती पाप तो करते हैं, मगर फिर भी उनके अपराध है वो क्षम्य है। क्षम्य इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्हें कर्म की निर्जरा प्रति समय हो रही है। क्षम्य नहीं होते तो निर्जरा क्यों होती? पाप करने पर भी उन्हें कर्म की निर्जरा हो रही है, क्योंकि वो जो पाप कर रहे हैं उस पाप में वो धर्म की मान्यता नहीं है। पाप कर रहे हैं उसमें दुनिया के सामने ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं कि ये धर्म है। वो प्रामाणिक है, हम पापी है, अभी हम अधूरे हैं, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम मुक्त होंगे। भगवान के सामने हमने फल चढ़ाए, अब वो फल, वो फूल, फूल में भी हमने पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, ये फूल चढ़ाया। फलम निर्वपामिति स्वाहा, पुष्प चढ़ाया। पुष्प तो दिखाई ही नहीं देता। सफेद रंग के जो चावल थे उस चावल को थोड़ा पीला बना दिया और पीला करके फिर उसमें भी फूल की स्थापना कर दी। इसलिए पीले चावल जब लेते हैं तब उसमें कहते हैं पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। पीले रंग का जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उस नारियल को चढ़ाया। तुरंत ही दीपम निर्वपामिति स्वाहा। वहां न फूल है, वहां न दीपक है। और जब फलम निर्वपामिति स्वाहा आया, फ्रूट चढ़ाने की बात आई, तो हमने आम नहीं चढ़ाए, हमने बादाम चढ़ाई। कभी कभी ये विचार आता है, फ्रूटम निर्वपामिति स्वाहा ये कहा था ना, हमने तो ड्राई फ्रूटम निर्वपामिति स्वाहा कर दिया। मगर जो परंपरा चलती है उस परंपरा से फिर नए 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 नियम बनते जाते हैं। ये नियम कोई अनादिकाल के नहीं थे, ये नियम नए बने हैं। और जिन्होंने भी ये नियम बनाए हैं उनका दृष्टिकोण कि जीवों की हिंसा उसमें न हो, क्योंकि फल सड़ जाते हैं तो ये चलो कोरी बादाम को चढ़ा दो, तो उस तरह से ही बादाम चढ़ा दी। मगर असली बात यह है कि ये चढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में ही असली बात रह गई। वह जो चैतन्य तत्व की बात थी वही रह गई। मैं एक एक वस्तु को भगवान के सामने चढ़ाऊं। यहाँ पर ये कहते हैं जैसे एक पेड़ है, आम का पेड़ है, और आम के पेड़ पर 100 आम है। अब एक आम को वहां से तोड़ा और एक आम को तोड़ करके फिर भगवान को चढ़ाया। दूसरा आम लिया, उसे तोड़ करके भगवान के सामने चढ़ाया। अब एक एक आम को भगवान के सामने जाकर भगवान के चरणों में चढ़ाना, एक एक को चढ़ाना, इससे अच्छा तो यह है कि मूर्ति को ही वृक्ष के ऊपर चढ़ा दो। इतनी झंझट क्यों करते हो? 100 आम को निकालो और भगवान के पास ले जाओ। इससे अच्छा परमात्मा को ही वहां पर पेड़ के पास में ले जाओ ने। एक साथ में महापूजा हो जाएगी, महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा हो जाएगा।
मुनिवर राम सी आज कटाक्ष कर रहे हैं। आज का ये दोहा हम पढ़ते, ये वचन मेरा होता तो आप निश्चित रूप से हंसते, मगर जब मैं कहूंगा मुनिवर राम सी क्या कह रहे हैं देखो, तब तुम्हें लगेगा कि ठीक है, तो मंजूर है। पढ़ते हैं 160वां दोहा है। पत्तिय तोड़ी मजोइया फलहीन जेहथुम वही, जसु कारणी तोड़े ही तुम सो सिउ एथु चढ़ाई। अपभ्रंश की ये जो भाषा है, ये भाषा गुजराती भाषा से बहुत मिलती जुलती है। कहते हैं कि गुजराती भाषा भी उस अपभ्रंश से आई हुई भाषा है, इसलिए इन शब्दों को भी हम पढ़ेंगे तो बहुत से शब्द पाहुड़ दोहा के गुजराती भाषा से ही संबंधित है। और गुजराती भाषा की महिमा भी विशेष और भी है। कभी उस भाषा पर सत्संग लेंगे तो आपको बताएंगे। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं गुजराती हूं, मगर आगमों में गुजराती भाषा का जो कनेक्शन बताया है अपभ्रंश के साथ में, उसका वर्णन करेंगे। अभी देखो, हे योगी, पत्तों को मत तोड़ और फलों को भी हाथ मत लगा, किंतु जिसके लिए तू इन्हें तोड़ता है उसी शिव को यहां चढ़ा दे। व्यंग्य करते हुए, ब्रैकेट में लिखा है, व्यंग्य करते हुए कवि कहता है कि हे शिव पुजारी, वे शिव यदि पत्ते से ही प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें ही वृक्ष के ऊपर क्यों नहीं चढ़ा देता। एक साथ में होलसेल में काम हो जाए। जब हिंसा के बिना भी पूजा हो सकती है, तो फिर इस प्रकार की परंपरा और प्रणाली का ये हम कौन? इसलिए हम ये पूजा करते ही नहीं है। वास्तव में मैं आपको बताऊं, ये पूजा जो कही है, अष्ट द्रव्य से जो पूजा कही है, ये पूजा मनुष्य के लिए थी ही नहीं। मनुष्य के लिए ये पूजा नहीं है। जो पूजा मनुष्य की नहीं थी वो मनुष्य करता है, दूसरे के जूते में अपना पैर डालता है, तब ये गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए ये पूजा जो करने का जो अधिकार था, ये पूजा करने की जो प्रणालिका थी, वह तो स्वर्ग के देवों की थी, मनुष्य की नहीं। स्वर्ग के देवों की इसलिए कहता हूं क्योंकि आप भी तो अंत में पढ़ते हैं ना, पूजा के अंत में क्या पढ़ते हैं? शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव, सुरपति चक्री करे, हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। हम तो उस विधि से पूजा नहीं कर सकते, वो तो शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव, सुरपति चक्री करे, सुरपति चक्री करे, और हम सारी के लघु पुरुष कैसे, हमारे पास में वो ताकत कहां। हम तो चावल भी खरीद करके बाजार से लेके आते, तो पूजा के चावल किसी मंदिर में आते होंगे। धन्य है वे लोग जो उस दुकान से चावल लेकर आते हैं, जिस दुकान से खुद के चावल लाते हैं खाने के, उसी दुकान से भगवान के पूजा के चावल लाते हो, वो लोग धन्य हैं। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है राशन की दुकान से ही चावल आते। बहुत से मंदिर के ट्रस्टियों को मैं जानता हूं भारत में। राशन में मिलता है, सस्ता मिलता है, और भगवान तो भावों को देखता है, चावल के भाव को नहीं देखता, आत्मा के भाव को देखता है। भाव भाव में फर्क है ना। ये बात है, ये ऊपर ऊपर की बात है। ये बात है, ऊपर ऊपर की बात है कि तू शिव को, अब ये जो शिव शब्द लिखा ना, तो कुछ जैन लोग ये समझेंगे कि वो डमरू वाले शिव है, उनकी बात है, हम बच गए। यहाँ तो उनकी इतनी काटी है कि देखो मजा आ गया।
ये उनकी बात नहीं है, ये उन सभी लोगों की बात है जो फूल लेकर के बैठे हैं, पत्ते लेकर के बैठे हैं, जो फल लेकर के बैठे हैं, जो जड़ लेकर के भगवान के सामने चढ़ाने चाहते हैं। अंदर से ये भाव आए, अपने पास में जो कुछ है उसे परमात्मा को अर्पण कर देना। तो पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को जब समर्पित हो जाती है, तब उस पर्याय ने अपने को ही त्रिकाली ध्रुव को चढ़ा दिया। मगर बहुत ही बहुत ही बहुत ही सूक्ष्म भाव है। मंदिर में जो गंधोदक होता है, उस गंधोदक को हम अपने ललाट पर यहाँ लगाते हैं। देव दर्शन की विधि में हमने सुना था ना, उस गंधोदक को हम यहाँ लगाते हैं। ये जो आज्ञा चक्र का, ये जो तिलक का जो भाग है, उस भाग पर हम गंधोदक को लगाते हैं। मूढ़ लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए पूरे शरीर पर यहाँ वहां सब जगह घिसते रहते हैं, मगर हम यहाँ लगाते हैं। ये भी एक परंपरा है, इसमें भी धर्म कहीं नहीं है। वो प्रतीक है कि जो पानी भगवान की मूर्ति के ऊपर हमने चढ़ाया है, जिस पानी ने भगवान की मूर्ति को छू लिया है, वह पानी फिर पूज्य हो गया। वह पानी हम यहाँ पर लगाते हैं कि वह पानी पूज्य हो गया। बात यह है कि पानी तक हम झुक नहीं सकते थे, वहां पर भी फैसिलिटी है। भगवान तक झुक सकते हैं, तो वहां भगवान के सामने झुक गए। गुरु के चरणों में झुक सकते हैं, तो गुरु के चरणों में झुक गए। मगर जहां झुकने की फैसिलिटी नहीं थी, जैसे गुरु के पैर में तो झुक सकते हैं, नहीं झुक सकते तो गुरु का पैर पकड़ करके अपने यहाँ पर लेके आते। मगर जो काम झुकने से हो सकता है वो वही कर लो। मगर वो पानी जो है, उस पानी में झुके कैसे? इसलिए पानी को ही उठा करके यहाँ लगा दिया। बात है कनेक्शन की, बात है, असली बात है कनेक्शन की। तेरा और मेरा मिलन हो जाए, ये कनेक्शन की बात है। तू और वहां, बस कनेक्शन की बात है। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, बस मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास। ये कनेक्शन की बात है कि हे भगवान, बस यहाँ पर ही, यहाँ पर ही, यही कनेक्शन की बात है। तो जो पर्याय है, वह पर्याय त्रिकाली ध्रुव को झुकती है। वह कैसे झुक जाती है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में? वह पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में झुकती है। माने क्या? वो जो चावल यहाँ पर थे, वहां थाली में चले गए, तो पर्याय कहाँ चली जाती है? ध्रुव में चली जाती है। हाथ में रहे हुए चावल थाली में गए हैं, हाथ में रहे हुए चावल थाली में गए हैं। मगर असली बात है कि चावल है, वह चावल गेहूं नहीं हो गए हैं। उस चावल की यात्रा तो हुई है, मगर चावल की यात्रा ऐसी नहीं हुई है कि वे गेहूं बन जाए। तो जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय है, जानना जानना जानना, ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय परिणमित होती है। जैसे चावल चढ़ाया, जैसे जल चढ़ाया, तो कटोरी का जल वहां पर, वो लोटी का जल कटोरी में हमने डाल दिया, तो वहां जल चढ़ा दिया। मगर जल ही चढ़ाया है ना, कटोरी साइड में है। तुम ये कभी नहीं कहते कि कटोरी को चढ़ाया या फिर लोटे को चढ़ाया, बस जल चढ़ाया। ऐसे ही इस पूरे देह के परमाणुओं को, पांचों इंद्रियों को तुम कटोरी देखो, इस देह की पांचों इंद्रियों को तुम लोटे के रूप में देखो। और जो जानन 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 धारा चल रही है, वह जानन धारा ही ढल जाए, ढल जाए। ढल जाने का अर्थ क्या? कि वहां पानी में तो गति हुई न, और पानी ढल गया। यहाँ पर ये ढल जाए अर्थात कि ज्ञान की जो धारा है, उस ज्ञान की धारा जानन 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 धारा में
मात्र ज्ञान को ही देख और उसमें नास्ति से तुझे कहूँ तो किसी और को न देख। ये कहने के लिए कह रहा हूं, किसी और को मत देख, वरना ये विकल्प आया तो कोई और फिर दिखाई देगा। इस ज्ञान में फिर ज्ञान को देखना, उसे कहते हैं ज्ञान को न्यायक में चढ़ा दिया है। पर्याय कहीं हेली नहीं है, पर्याय कहीं गई नहीं है। वह पानी वहीं पर ही था, वह मंदिर में ही था और मंदिर में ही रहा और फिर भी पूज्य हो गया। वह पानी पानी रह करके पूज्य हो गया। ऐसे ही ये पर्याय रह करके पूज्य हो जाती है, इसलिए ढली है, वह पर्याय पूज्य हो। इसलिए हम त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की पूजा नहीं करते। पूजा पर्याय की होती है, पूजा द्रव्य की नहीं होती। पूजा द्रव्य की नहीं होती। जो हम 8 द्रव्य से पूजा करते हैं ना, तो वो द्रव्य की पूजा नहीं करते कि चलो मैं त्रिकाली ध्रुव सिद्ध स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, चलो करो मेरी पूजा, या तुम भी परमात्मा हो, चलो मैं करूं तुम्हारी पूजा। ये चींटी कीड़े मकोड़े ये भी परमात्मा है, चलो करो उनकी पूजा और आरती। द्रव्य की पूजा नहीं होती है, द्रव्य की पूजा नहीं होती है। पूजा होती है पर्याय की निर्मलता की। जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है वह पूज्य है, इसलिए वह गंधोदक वह पूज्य है। पूज्य अर्थात उस गंधोदक को हम यहाँ पर लगा करके उस गंधोदक का आदर करते हैं। वास्तव में उसके पीछे जो भाव है, यह पर्याय द्रव्य को अर्पण करना, एक एक पर्याय द्रव्य में लेके जाना, एक एक पर्याय द्रव्य में चढ़ाने जाना। इससे अच्छा द्रव्य को ही पर्याय में बिठा दे। ये इसका सूक्ष्म भाव है, ये साधना है, इसका हम प्रयोग करेंगे। अभी ये समझो कि जैसे फल को हमने तोड़ा, फल को तोड़ा तो वहां पर फल को कष्ट हुआ, पत्ते को तोड़ा तो पत्ते को कष्ट हुआ। अब भगवान को ही वहां पर पेड़ पर ला करके वहां पर विराजमान कर दो, कम से कम पत्तों को कष्ट नहीं होगा, वे पेड़ नष्ट नहीं होगा, वहां हिंसा नहीं होगी। और परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ है, मगर वो करने में इसलिए मजा नहीं आता क्योंकि विकल्प नहीं रहते। और हमें जिस दिन विकल्प नहीं रहते उस दिन जिंदगी सुनी सुनी लग रही है। आप देखो ना, आप कभी कभी कहते हो ना कि आज मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, न खाने का मन है, न पीने का मन है, न कहीं घूमने जाने का मन है, कोई इच्छा ही नहीं हो रही, कोई मन नहीं लग रहा, आज मजा नहीं आ रहा। माने जब मन लगता है तो मजा आता है। हमें लगता है कि विकल्प हो तो आनंद है, और विकल्प नहीं हो तो आनंद कहाँ। इसलिए वो फल को तोड़ करके वो चढ़ाने में वो मजा आता है, क्योंकि विकल्प टिका रहता है, विकल्प मरता नहीं है और पूजा हो जाती है। माने असली जो मेरा मोह था, वह मोह ऐसा ही पड़ा रहता है, इस वजह से कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे ऐसी पूजा अब नहीं करनी है, जो अनंत काल से अनंत बार हो चुकी है, ऐसी पूजा नहीं करनी है। एक ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जाने, दूसरी ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जाने, तीसरी ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञान को जाने। ऐसे ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानने जाए, इसका नाम है एक एक फल तूने परमात्मा को चढ़ाया। एक पर्याय भगवान आत्मा को जाने, दूसरी पर्याय भगवान आत्मा को जाने, तीसरी पर्याय भगवान आत्मा को जाने। ऐसी जो चेष्टा करता है, इसका मतलब कि तू फल को भगवान के ऊपर चढ़ाता है, पर्याय को द्रव्य के ऊपर चढ़ाता है। ऐसा मत कर तू, ये विधि झूठी है। तुझे क्या करना है कि परमात्मा को उस फल के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर लाना है, अर्थात ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय है। समझना बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है कि ये ज्ञान की जो पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, और वो सामने महावीर भगवान की मूर्ति है, ये ज्ञान की पर्याय है।
और सामने दीवार भी है, ये ज्ञान की पर्याय है। फिर सामने कुर्सी पड़ी हुई है, ये ज्ञान की पर्याय। तो ऐसे ही इस ज्ञान की पर्याय से तू किसको जान? इस ज्ञान की पर्याय से तू भगवान आत्मा को जान ले। माने जो ज्ञान की पर्याय अलग अलग पदार्थों को जानती थी, उसी ज्ञान की पर्याय उससे ही तू आत्मा को जान ले। ऐसा नहीं करना है। यहाँ ये कहते हैं कि जो ज्ञान की पर्याय के साथ में कुछ भी मत कर। उस ज्ञान की पर्याय को कहीं लगाना नहीं, क्योंकि तू लगा नहीं सकता। उस फल को तू तोड़ तो लेता है, इस पर्याय में तू कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। ये पर्याय जैसी है ऐसी ही है। सिर्फ इतना करना है कि वहां परमात्मा को विराजमान करना है। अर्थात एक समय की ज्ञान की जो जानने वाली पर्याय है, उसी पर्याय में ध्रुव को देख लेना है। उसी पर्याय में सत्ता मात्र को देखना है। जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में ही सत्ता को देखना है। बस। को फिर कहाँ लेके जाना है? दौड़ता हुआ जो बेटा आ रहा है, उस दौड़ता हुआ बेटा आ रहा है, उस दौड़ते हुए बेटे में दौड़ता हुआ न देख करके मात्र बेटा देखना है। यहाँ यही कहते हैं कि ज्ञान की जो धारा चल रही है, उसमें ही ज्ञान की सत्ता को देखना है। ध्यान का प्रयोग करने पर ये अनुभव होता है, और उसी का नाम निर्विकल्प होना है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इसका तो प्रयोग करना। और इस वजह से निर्विकल्प क्यों हो जाता है? निर्विकल्प इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से वहां करना होता तो विकल्प पैदा होता। पर्याय को द्रव्य में लगाना होता तो फिर कर्तृत्व खड़ा होता। पर्याय को द्रव्य में लेकर के जाना नहीं है। जगत का तो कर्ता बनना ही नहीं है, मगर अपनी पर्याय को भी द्रव्य में लेकर नहीं जाना है। जो पर्याय में परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में ये सत्ता है। बस, ये सत्ता है। समझ में आ रहा है तुझे? इसका भाव सूक्ष्म है। जो अंगूठी है, उस अंगूठी को तो सोने के पास में लेकर के जा। आज तक यही कहा, सोने की अंगूठी को सोने के पास में लेकर के जा। ऐसा नहीं करना है। वह जो सोने की अंगूठी है, उस अंगूठी में सोना देखना है। अंगूठी को सोने के पास लेकर नहीं जाना है, अंगूठी में सोना देखना है। ऐसे ही ज्ञान की जो जानन जानन धारा चल रही है, वो ज्ञान को आत्मा में लेकर नहीं जाना है। वो जानन धारा जो चल रही है, उसमें ही चैतन्य सत्ता को देखना है। और सत्ता को देख लिया तो उस समय जैसे ही तू अंगूठी न देख करके सोने को देखता है, तो फिर अंगूठी का विकल्प नहीं आता है। तू विकल्प के बिना हो जाता है कि ये अंगूठी, ये विकल्प तुझे नहीं आता है। तो जो जानन जानन धारा चलती है, उसमें कहीं इधर उधर घुमाना नहीं है। उसमें ही यही ज्ञान, मैं यही मैं। तो प्रति समय अपना 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 स्वरूप देखता है भगवान। सच, चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य, ये चेतना, और उसी में ही त्रिकाल, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जिस दिन तुमसे ये कहा था पहली बार, 1 जुलाई के दिन, पहली बार जब तुमसे कहा था प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसी का नाम झुकना था। वो प्रणाम का नाम झुकना था। चेतना झुक गई चैतन्य की ओर, उसी का नाम प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हम रोज बोलते हैं, मगर काश कोई उसका भाव समझे। जिस दिन पहला भाव ये आया था, प्रणाम करती है पर्याय, मगर पर्याय का नाम तो चेतना है। पर्याय चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो सत्ता का नाम है ना। मगर तो चेतना क्यों नहीं कहा? कि इसलिए क्योंकि चेतना दिखाई नहीं दी, दिखाई दिया चैतन्य। चेतना पर्याय का नाम है। जानने 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 का कार्य जो हो रहा है, वह चेतना में हो रहा है। वह चेतना है, और उसी में ही
चैतन्य को देखना है। हे ज्ञान दीपक, हे दीवाने चैतन्य परमात्मा, तू इस वजह से ही एक ही समय में तू आत्मा को पा लेता है। नहीं है कठिन, कठिन लगता है, तू खुद ही अपने पर हंसेगा। दर्पण के सामने तू खिलखिलाकर हंसेगा। ये क्या कर रहा था मैं? आत्मा को पाना है। ये क्या कर रहा था मैं? क्या पाना है? एक थाली में से दूसरी थाली में चढ़ाना भी कहाँ है? पर्याय को द्रव्य में चढ़ाना कहाँ है? जो पर्याय है वहां द्रव्य देखना है। चढ़ाना क्या है? जो पर्याय है उसमें द्रव्य को देखना है। बिना किसी विकल्प के जब वो द्रव्य को देखता है तब वह बात निराली हो जाती है। एक ज्ञान दीपक, वह बात निराली है। अंतर की अनुभूति ऐसी हो, बस यही तो है। पूरी तरह से पर्याय द्रव्य में मिल गई। तुम सोने से मिल गए। जैसे ही तुमने देखा सोना, कि तुम अंगूठी से तुम्हारा नाता टूट गया। अंगूठी से नाता टूट जाना, वो कैसे टूट गया? कोई तलाक दिया? तलाक तलाक तलाक। कोई कोर्ट रूम में जाकर के फिर सिग्नेचर किया? कोई डिवोर्स किया? कुछ नहीं, खाली देखना बंद कर दिया। जितने भी तलाक होते अक्सर इसी वजह से होते। स्त्री कहती है कि मेरा पति मुझे देखता ही नहीं है। पति है मेरा और मुझे नहीं देखता। आज महिला का दिन है ना। आज तुम्हारा दिन है। स्त्री कहती है मैं बहुत परेशान हूं, मेरा पति मुझे देखता ही नहीं है, अब तलाक देना है। चल ठीक है, मैं तेरे पति से बात करूंगा और वो आज से अब तुझे देखेगा। फिर थोड़े दिन बाद तूने शिकायत की कि फिर से प्रॉब्लम खड़ा हुआ। मैंने पूछा क्या? उसने कहा मेरा पति मुझे देखता तो है। बोला फिर क्या तकलीफ है, देखता तो है ना। मगर मुझे जब देखता है तब साथ साथ में किसी और को भी देखता है, ये तकलीफ है। तो मेरी भावना है मेरा पति मुझे देखे, और जब मुझे देखे तब किसी और को न देखे तो आनंद है। भगवान आत्मा यही कहता है कि पहले तो मुझे देख, और जब मुझे देख तब किसी और को मत देख। किसी और को माने सोना कहता है तू सोने को देख, किसी और को मत देख। किसी और को मत देख माने अंगूठी को मत देख। ये जो सत्ता है इस सत्ता को ही देख। किसी और माने कोई कहीं और नहीं जाना है, कोई विदेश क्षेत्र नहीं जाना है। किसी और को मत देख। मैं जहां हूं मैं अपने में हूं। हे ज्ञान दीपक, यही यही एक कनेक्शन है। मैं जहां हूं वहां अपने में हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता होता। मुझे कल किसी से बात हो रही थी मेरी, कल रात को 11 11:30 बज गए थे। आज तो पूरी रात भर मैं बैठा था। अभी 3 बजे सेशन स्टार्ट करना था और सुबह अभी 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है। आप सभी को जो ये चैतन्य की पुकार सुनाता हूँ, तो जिससे मेरी मीटिंग हो रही थी उन्होंने कहा कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, रोज के दो तीन विमान रोज ही जाना होता है, तो आपको प्रवचन की तैयारी नहीं करनी पड़ती।
किसी ने ऐसा पूछा था, क्योंकि उन्होंने नया नया चैतन्य कनेक्शन का क्लास लेना चालू किया है। बोले हम तो एक क्लास लेने में इतनी तकलीफ हो जाती है, तैयारी करनी पड़ती है, तो आपको तो कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा करता हूं मैं भी तैयारी। किसी को थोड़ा लंबा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, किसी को तात्कालिक हो जाता है। कौन से शास्त्र को पढ़ करके तैयारी करते हो? हे ज्ञान दीपक, इन आंखों से जो तुझे देखता हूं ना, यही एक तैयारी हो जाती है। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, आपकी मुख मुद्रा को देख करके, इसलिए ये जितना भी सत्संग हुआ, जिनका कैमरा खुला है उनके लिए ही है, जिनका कैमरा बंद है उनके लिए ये कोई भी वाणी नहीं है। उनके लिए कोई वाणी नहीं है। उनको पचेगा या नहीं पचेगा उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ये तो लाइव कनेक्शन जिसकी जिनकी आंखों को देख करके मैं बोल रहा हूं, ये तैयारी है। और यही चैतन्य का कनेक्शन है। यही चैतन्य कनेक्शन है। जहां पर तुम हो वहां पर रह करके उसी का अनुभव, और फिर ये फासला दिखता ही नहीं है। यही प्रेम है, यही वात्सल्य है, यही भक्ति है, यही समर्पण है, यही समर्पण है। कनेक्शन ऐसा फील होता है। इसलिए रात्रि ध्यान प्रयोग भी हम साथ में करते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन फील होना चाहिए। जिस भाव से मैं कहता हूं, जिस भाव को पाते पाते फिर नींद आ गई है, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं कि उस समय यदि तुमने उसी धारा में, यदि तुम्हारी रात की नींद आई है, तो भाव से यदि तुमने उसका चिंतन किया, तो पूरी रात तुम्हारी उसी चिंतन धारा में, उसी चिंतन धारा में बीतेगी। फिर सुबह का पहला विचार भी वही आएगा, वहीं से ही फिर शुरुआत होगी। एक बात तुझसे कहूं, कुछ ही समय के लिए ये होगा, ज्यादा समय की उम्मीद मत रखना। जब तू ये प्रयोग करेगा और तुझे अंदर में, जैसा मैंने कल तुझे झंझनाहट के बारे में बताया ना, उसका ड्यूरेशन जो लंबा होगा, उसका एक्सपेक्टेशन मत रखना। करंट का झटका जो लगता है ना, वो लंबे काल तक नहीं लगेगा। इसलिए तू खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे अभी ये अनुभव हुआ और फिर ये दोबारा क्यों नहीं होता। क्योंकि जिस समय तुझे ये अनुभव हुआ था, उस समय तेरा इतना भी विकल्प नहीं था कि अनुभव हो जाए, और हो गया था। और अब तुझे नहीं हो रहा, क्योंकि तू लोभ को लेकर के अनुभव करना चाहता है। अब लोभ खड़ा हुआ कि जो मुझे थोड़ी देर ये झंझनाहट हो गई, अब ये दोबारा क्यों नहीं होती। जस्ट रिलैक्स, जैसे जैसे सहज रूप से चलने दे। उसकी उसकी ज्यादा चिंता मत कर। तब तो देहातीत अनुभव करता है, सहज ही। जहां पर्याय है, वहीं पर ही द्रव्य को देखना है। द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं है। पर्याय को देखा कि द्रव्य को देखा, द्रव्य को देखा, इसी में तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, इसी रूप में ही तो मैं हूं। यही तो कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, तू मेरा ध्यान कर। मेरा ध्यान माने कृष्ण का नहीं है, मेरा ध्यान माने वही परमात्मा तत्व का। वो कृष्ण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। तू मेरा ध्यान कर माने वो व्यक्ति की बात नहीं है, वो स्वरूप की बात है। पर्याय में द्रव्य को देखना।
जब मैंने ये बात उस ज्ञान दीपक से कही कि तुम्हारे चेहरे को देख करके मैं आपको सत्संग देता हूं, उन्होंने कहा आप हमें देख करके कैसे सत्संग देते हैं? हमने तो सुना है कि ज्ञानी तो अपने भीतर देख करके सत्संग देते। तब मैंने कहा कल समाधान हो जाएगा कि जितने भी ज्ञान दीपक है उन सभी ज्ञान दीपकों को मैं अपनी पर्याय देखता हूं। मैं द्रव्य हूं, तुम मेरी पर्याय हो, और पर्याय में ही द्रव्य का दर्शन करना है। जहां जहां मैं तुम्हें देखूं, अंगूठी में सोने को देखना है, इसलिए तुम्हें देख करके तुम नहीं दिखाई देते। कल 4 घंटे तक, लगातार 4 घंटे तक आप सभी को मैंने अनुभव किया है। मैंने वो वीडियो भी पिछला तैयार रखा है। कल जब नेशनल लाइब्रेरी में स्थापना हुई, आप सभी को समाचार मिल गए होंगे, आत्मसिद्धि शास्त्र 200 देशों में ये स्थापना हो गई। कल जब स्थापना हुई थी, तब आप सभी को 4 घंटे तक साथ में रख करके प्रेयर करता था, आप ही को, कि बस मैं और मेरे ज्ञान दीपक। प्रेम क्या है? प्रेम यही है, यही मेरा परम कृपालु देव के प्रति प्रेम है। प्रेम है। लोग मैसेज भेजते, कहते शरीर का ध्यान रखो, ध्यान रखो। मुझे 8 घंटे कम से कम सोना है। यदि नींद नहीं हुई तो शरीर कहीं पर भी खत्म हो गया। मगर उस प्रेम में नींद नहीं दिखाई देती। ये तुम उस दृष्टि से सोच ही नहीं सकते। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव, ऊपर देखो तो परम कृपालु देव दिखते हैं, और मेरे पास में देखो तो तुम दिखाई देते हो। नीचे तो मैं किसी को देखता ही नहीं, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा होगा। नीचे देखो तो दिए के नीचे अंधेरा ही होगा। चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त रहना, आनंद 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 भोगना। सहज 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 ये योग मिल जाता है, और हमारा भी ऐसे ही योग मिला है। बस हे परम कृपालु देव, पूरे विश्व के ये 200 देशों में वितरागी परमात्मा आत्म सिद्धि शास्त्र की स्थापना। कल से बापूजी भी स्मरण में आ रहे थे। मैं लिख रहा था 200 और मुझे दिखाई दे रहे थे 002 बापूजी का नंबर है। तो वो ही मुझे याद आ रहे थे। बापूजी बहुत स्मरण में आ रहे थे। उन्हीं के लिए ऊपर देखो तो 2 दिखाई देते हैं, गुरु को देखो तो 2 दिखाई देते हैं। एक कान राज को कर नमन, और एक है बापूजी को कर नमन। विश्व के ये 200 देशों में ये वितरागी परमात्मा की ये वाणी जो पहुंची है, बस उनकी ही देन है। इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हे परम कृपालु देव, मैंने तो इस नाव को छोड़ दिया है। अब आप ही नावी को जहां ले जाओ, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हे परम कृपालु देव। इस ये ध्यान का प्रयोग, साधना का प्रयोग करना, आपको जो आज बताया पूरा सार इतना ही है भगवान। पर्याय में द्रव्य को देखना है, पर्याय में द्रव्य को देखना है, अर्थात पर्याय को कहीं लगाना नहीं है, पर्याय को कहीं मोड़ना नहीं है। पर्याय को मोड़ने जाना माने पर्याय में परिवर्तन करने जाना। पर्याय अपने को ही द्रव्य के रूप में देख लेती है। ये तरंग ही अपने को सागर के रूप में देख लेती है। तरंग में अनुभूति नहीं है न, यहाँ ज्ञान में अनुभव है। इसलिए ज्ञान की अवस्था में ज्ञान अनुभव में आता है।
इसलिए मृत्यु होती ही नहीं है। यहाँ रोना धोना नहीं होता। तरंग जब नीचे शांत हो जाती है तो कोई भी तरंग रोती हुई शांत नहीं होती। मनुष्य ही है जो तड़पता हुआ रोता हुआ शांत होता है। कोई भी तरंग रोती हुई शांत नहीं होती। तो इसी प्रकार से जानने की क्रिया हुई और उसी में ही, बाद में नहीं तो उस पर्याय को ध्रुव में लगाने जाएगा तब तक तो इतना टाइम बीत जाता है। इतना अभी इस जल को तो वहां पर चढ़ाने जाता है। वो जल तो तुझे दिखाई देता है कि जल है, 5 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, 2 दिन 4 दिन रहा, मगर इस पर्याय को जो तू अंदर में लगाना चाहता है वह तो एक समय की है। और अभी तो विकल्प आया कि पर्याय को द्रव्य में लगाऊं, कि पर्याय चली गई, वह होता नहीं है। इसलिए पर्याय को द्रव्य को अर्पण नहीं करना है, असल में पर्याय में ही द्रव्य को देखना है। पर्याय में द्रव्य को देखना है, बस उसी सत्ता को देखना है, उसी सत्ता को देखना है। मूल बात यही। पर्याय मीठापना ये पर्याय, और जैसे ही शक्कर को चखा मीठी ये पर्याय है, मगर क्या देखा? कोई पूछे कि रस है? क्या है रस? रस है, रस है। और फिर नींबू खट्टा है, रस है, खट्टा नहीं, रस है। ऐसे ही जानन जानन धारा में ज्ञान है, उसी में ही ज्ञान को देखना है। खट्टे में रस को देखना है, मीठे में रस को देखना है। ऐसे ही पीले में रंग को देखना है, काले में रंग को देखना है, हरे में रंग को देखना है। ऐसे ही कोमल है उसमें स्पर्श को देखना है, कठोर है उसमें स्पर्श को देखना है। ऐसे ही जो परिणमन है उसमें ही टिक कर रहने वाली सत्ता को देखना है। इसे ही कहते हैं कि परमात्मा को उस सामग्री पर ही चढ़ा दिया जो सामग्री परमात्मा को चढ़ाना चाहता था। ये निश्चय पूजा हुई। जहाँ पूजा होती है वहाँ मूर्ति नहीं है, जहाँ मूर्ति है वहाँ पूजा नहीं है। ऐसा में अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण